नमस्कार साथियों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथमा कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक। इसके अंतर्गत आज हम अष्टम पाठ को पढ़ेंगे और उसमें पाठ का नाम है सूक्ति स्तबक। इसमें 5 सूक्तियाँ हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक सूक्तियाँ हैं ये पाँचों। तो आइए हम पहले सूक्ति को देखते हैं। पहले श्लोक में क्या है? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है उद्यमेन यानी परिश्रम से। उद्यम का अर्थ है परिश्रम। उद्यमेन ये तृतीय एक वचन में है। उद्यमेन परिश्रम के द्वारा या परिश्रम से ही या अर्थात निश्चित रूप से हमें परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होती हैं। क्या सिद्ध होती है? कार्याणि कार्यों की सिद्ध होती है। परिश्रम के द्वारा ही कार्यों की सिद्धि होती है। न मनोरथी न कि मन की इच्छा से। निश्चित रूप से परिश्रम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, न कि मन की इच्छा करने से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य सोता हुआ सिंह जो शेर सो रहा है उसके शेर के मुखे मृगा मुख में मृग प्रवेश नहीं करते। जिस प्रकार एक सोते हुए शेर के मुख में मृग का अर्थ है पशु या फिर हिरण। तो हिरण सोते हुए शेर के मुख में स्वयं से प्रवेश तो करेगा नहीं, उसके लिए शेर को शिकार तो करना ही पड़ेगा, किसी भी पशु का या फिर हिरण का। तो जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना परिश्रम के हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। हमें पहले परिश्रम करना ही पड़ेगा, तभी हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर हम मन में ये सोच लेते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ प्राप्त हो, तो हमें वो सोचने मात्र से प्राप्त नहीं होती। हमें उसके लिए प्रयास करना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है। अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके अर्थात पुस्तक में, पठितः पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, जीवन में न एव साधितः अगर साधितः उपयोग नहीं होता है। पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं वो हम अपने जीवन में अगर उपयोग नहीं करते हैं तो किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो तेन उस पुस्तक के द्वारा जो हम पढ़े हैं उस पाठ से जीवन में जो सार्थक नहीं है, जो सार्थक अर्थात हमें उपयोगी नहीं है, वो हमारे हित में नहीं है, सार्थक हमारे लिए सार्थक नहीं है, उस पाठ से हमें किम भवेत् क्या हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या प्राप्त हुआ। अगर हम जो पुस्तक पढ़ते हैं उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते, अपने व्यवहार में उसे नहीं लेते, जो अच्छाई हम पढ़ते हैं किताबों में उसे हम अब ग्रहण नहीं करते, तो उससे हमें क्या लाभ? वही है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। अर्थात यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया तो यो किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। तो जो अर्थात जो पाठ जीवन में सार्थक न हुआ, उस पाठ से हमें क्या लाभ? उस पाठ से हमें क्या लाभ? अब तीसरे श्लोक को देखते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वचन कहने से, प्रिय वचन प्रदान करने से। प्रदान करना अर्थात किसी को देना यानी किसी से कहना। प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति मानवाः सर्वे सभी मनुष्य, सारे मनुष्य, मानवाः सारे मनुष्य, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं।
अगर हम प्रिय वचन बोलते हैं किसी से तो वो हमसे प्रसन्न होते हैं और वो संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात इसलिए प्रिय ही प्रियम अर्थात निश्चित रूप से ही हमें प्रिय वक्तव्यम प्रिय वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों में अर्थात प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी, कैसी दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, सभी मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी, इसलिए प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता। चौथे श्लोक को देखते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्तेयो अपि पद्मेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको अर्थात जाती हुई, पिपीलिका ये क्या है, पिपीलिका नर चींटी के लिए, ये कैसा संबोधन है, नर चींटी के लिए कहा गया है। पिपीलिका रहता तो मादा चींटी रहती। तो जाती हुई चींटी जो चलती है, निरंतर चलती रहती है, गच्छन जाती हुई अर्थात चलती हुई चींटी शतान यानी सैकड़ों योजना नाम, सैकड़ों योजन तक भी जो निरंतर चींटी चलती रहती है वो सैकड़ों योजन तक की दूरी को जाती है, यानी जाती है, पार कर लेती है, पहुंच जाती है। अगच्छन वैन्तेयो अपि, और जो गरुड़ है जो कि वो बहुत जल्दी सैकड़ों योजन पार कर सकता है, वो अगच्छन रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। तो अगच्छन वैन्तेयो अपि रुका हुआ अर्थात न चलता हुआ गरुड़, वैन्तेय और इसका अर्थ है गरुड़, तो रुका हुआ गरुड़ पद में एकम न गच्छति, यानी एक कदम भी, एक पद भी, एक जो एक पग है उसको भी नहीं आगे बढ़ पाता, क्योंकि वो तो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। और चींटी वो लगातार चल रही है, एक छोटी सी चींटी लगातार चलते हुए वो सैकड़ों योजन तक दूरी तय कर सकती है। पर रुका हुआ वैन्ते, जो रुका हुआ गरुड़ है, वह एक कदम भी, एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वह रुका हुआ है। अब पांचवें श्लोक को देखते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अर्थ है काकः, काकः का अर्थ है कौवा, कृष्णः काला, पिकः, पिकः का अर्थ है कोयल और कृष्ण का अर्थ है काला। तो काकः कृष्ण, कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है, को भेद काक पिकयो, फिर कैसे अंदर, भेद, भेद का अर्थ है अंतर या फिर भेद, कैसे भेद करे, पिक काकयो, षष्ठी के द्विवचन, पिक यानी कौवा भी है और पिक कोयल भी है, दो के लिए है, तो इसलिए पिक काकयो, कौवे और कोयल में कैसे भेद करें, कौवे और कोयल का भेद अंतर हम कैसे करें, तो इसका अंतर हम कैसे करें, वसंत समय प्राप्ते काकः, वसंत समय के आने पर काकः कौवा, काकः कौवा कौवा होता है और पिकः पिकः और कोयल कोयल रहती है। वसंत समय जब आता है, वसंत समय प्राप्त, वसंत समय के आने पर कोयल अपने मधुर वाणी बोलती है, इससे वह पहचान में आ जाती है कि वह कोयल है, और कौवा कौवा रह जाता है, और कौवा कौवा रह जाता है। तो इसका अंतर हमें कब पता चल जाता है, वसंत समय जब आता है, वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा रहता है और कोयल कोयल हो जाती, कोयल रहती है। अब सारे श्लोक को एक बार फटाफट जल्दी जल्दी हम देख लेंगे। हमने ये अर्थ को लिख लिया है, देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है परिश्रम के द्वारा ही हमारे मन की इच्छा पूर्ण होती है। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार परिश्रम के बिना हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती। दूसरे श्लोक को देखते हैं।
और इस श्लोक से यही तात्पर्य है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अर्थ है पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया तो जो पाठ जीवन में सार्थक न हुआ उस पाठ से क्या लाभ। जो पाठ जीवन में सार्थक न हुआ उस पाठ से क्या लाभ। इसका सार या फिर इसका जो भाव है वो ये है कि हमें जो भी पढ़ना चाहिए वो अपने व्यवहार में प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अब तीसरा श्लोक को मैं पढ़ लेती हूँ, बस आप अर्थ देख लीजिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात सभी मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर संतुष्ट अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलने चाहिए। मधुर वाणी बोलने में कैसी कंजूसी, क्या कंजूसी। इसका भाव है कि हमें दूसरों से सदा ही प्रिय बोलने चाहिए। चौथे श्लोक को गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम सतान्यपि अगच्छन् वैन्तेयोऽपि पद्मेकं न गच्छति। अर्थात चलती हुई नर चींटी सैकड़ों योजन दूरी पार कर जाती है। चलती हुई जो नर चींटी है वो सैकड़ों योजन दूरी पार कर जाती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम नहीं जाता। न चलता यानी रुका हुआ गरुड़ एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। अब पांचवा श्लोक है काकः कृष्ण पिकः कृष्ण काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काक्यो वसंत समय प्राप्ति काकः काकः पिकः पिकः। इसका अर्थ है कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर। वसंत काल में अर्थात वसंत काल आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, यह पता चल जाता है। कब पता चल जाता है, जब बसंत ऋतु आती है तब पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप पढ़ लीजिएगा। और पहला देखिए, पहला अभ्यास है। अभ्यास में सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी सभी श्लोकों को सस्वर सुंदर स्वर में गाने के लिए कहा गया है। दूसरा प्रश्न, तो दूसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। श्लोकांशान योजयत, यानी श्लोकों को संयोजित करिए। क्या है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, अर्थात इसलिए हमें कैसा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। क्या, वचने का दरिद्रता, वचनों में कैसी कंजूसी। अर्थात सभी मनुष्य हमारे वचनों से, सुंदर वचनों से, मधुर वचनों से प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें कैसा बोलना चाहिए, सुंदर ही प्रिय ही बोलना चाहिए। वचनों में कैसी कंजूसी। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् पिपीलिको याति, यानी चलती हुई चींटी क्या करती थी, सैकड़ों योजन पार कर जाती थी। योजना नाम सतान्य। प्रिय वाक्य प्रदानीन, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तव। अभी ये क्या है, हमारा श्लोक ऐसे ही याद हो जाएगा, मिलान करेंगे तो हमारा श्लोक याद हो जाएगा। जैसे ये था ना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। एक श्लोक तो इसी में हो गया। किम भवेत तेन पाठेन, यानी उस पाठ से हमें क्या लाभ, जो जीवने यो न सार्थक, जो जीवन में सार्थक ही ना हो। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, यानी कौवा काला और कोयल भी काली। को भेद पिक काक्यो, कैसा, फिर कब भेद कर सकते हैं कि पिक और काक में, कोयल और कौवे में भेद कब किया जाता है, तो वसंत ऋतु में किया जाता है। तो ये है ना पांचवे का। अब तीसरे प्रश्न को दे, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जंतव किम तुष्यन्ति, सभी मनुष्य कैसे संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से।
पिक काकयो भेदः कदा भवति। कोयल और कौवे का भेद कब होता है? वसंत समय प्राप्ति, वसंत समय के आने पर, वसंत ऋतु के आने पर। कह गच्छन योजना नाम सतान्यपि याति। क मतलब कौन। अभी देखिए यहाँ आ गया ना कह। अगर नर चींटी के लिए कह है, अगर मादा रहती तो क्या रहता है? का गच्छन योजना नाम सतान्यपि याति। तो का नहीं कह है, इसलिए हमारा उत्तर भी पिपीलिका होगा, पिपीलिका नहीं, पिपीलिकः। उत्तर क्या होगा? पिपीलिकः। अस्माभिः किं वक्तव्यम, हम सबको कैसी वाणी बोलनी चाहिए? प्रियवचनम वक्तव्यम, प्रिय वाणी को बोलनी चाहिए, प्रिय वचन को बोलने चाहिए। अब देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न में क्या है? उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी उचित कथनों के समक्ष आम, हाँ, आम का अर्थ है हाँ, और अनुचित कथनों के समक्ष न, नहीं लिखिए। काकः कृष्णः न भवति, काकः कृष्णः न भवति, तो ऐसा तो है नहीं काकः कृष्णः भवति, कौवा काला होता है। उत्तर होगा न, नहीं। क्या है? यहाँ लिख दिया गया है नहीं, काला कौवा नहीं होता है, तो काला कौवा तो होता ही है, इसलिए हम क्या उत्तर होगा? न। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए। आम, हाँ, हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए। वसंत समय पिक काकयो भेदः भवति, वसंत समय में कौवे और कोयल का भेद होता है। तो आम, हाँ, वसंत समय में, वसंत ऋतु में कोयल और कौवे का भेद होता है। वेन्ते यह पशु अस्ति, गरुड़ पशु है। गरुड़ क्या है? पक्षी है, पशु तो है नहीं, तो क्या होगा? न, नहीं। वचनी दरिद्रता न कर्तव्य, वचनों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो आम, हाँ, प्रियवचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, न कर्तव्य नहीं करनी चाहिए, तो आम, हाँ, प्रियवचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं। मंजुषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, यानी इन समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। जो बॉक्स में है इसमें से हमें लिखना है। तो वचने, समानार्थक, वचने का क्या होगा? तो इसमें से हमने पहले ही लिख लिया है, इसलिए कि हमारा टाइम बच जाए। वचने का अर्थ है वचने का समानार्थक शब्द है कथने। वैन्तेय, इसका अर्थ क्या था? गरुण, तो क्या होगा? गरुड़। पुस्तके, पुस्तके ग्रंथे। उद्यमेन, उद्यमेन का परिश्रमेन। पिकः का पिकः, कोकिल, कोकिल। अब छठवें प्रश्न को देखते हैं। छठवें प्रश्न में विलोम शब्द है, विलोम पदानानि योजयत, विलोम पद जो पद हैं उनको संयोजित करिए। सार्थकः, सार्थक का क्या होगा? विलोम। निरर्थक, निरर्थकः। कृष्ण का क्या होगा? श्वेतः। अनुक्त, अनुक्त का क्या होगा? उक्तम। गच्छति, गच्छति का क्या होगा? आगच्छति। जागृतस्य, जागृतस्य क्या? सुप्तस्य, जागता हुआ, सुप्तस्य, सोता हुआ। नमस्कार दोस्तों, ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं नवम पाठ को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।